में आपने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, और फिर से क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके बीच हैं। और क्वेश्चन है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फोकस करिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी सो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू गिवन है, साइन की वैल्यू गिवन है और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो साइन की वैल्यू गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आपका ये सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो सेक थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, और आज हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट लेवल इसमें लेके चलते हैं। तो क्या है, यहाँ पर हमने सेक लिख दिया है, ये है आपका क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, और यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने कर दिया। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर कर दिया आपने, और फिर हमने क्या कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं तो क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये इसको सिंप्लीफाई आपने किया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। देखिए वैल्यू जब भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं प्लस और माइनस के साथ, बट यहाँ अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम केवल प्लस वाली वैल्यू लेंगे। सेक को, कॉस को लिखेंगे आप 1 बाई सेक थीटा। क्या लिखेंगे भाई, 1 बाई सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई, ये हो गया बी। तो आप देख रहे हैं, और जब आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू बी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अब आपने सेक फाइंड कर लिया, सेक आपने फाइंड कर लिया, आपने यहाँ से कॉस भी फाइंड कर लिया, आपके पास साइन की भी वैल्यू है, आपके पास कॉस की भी वैल्यू है, आपके पास सेक की भी वैल्यू है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, टैन थीटा। क्या फाइंड करेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा। क्या होगा, साइन बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं कि ये है साइन बाई कॉस थीटा। तो आप यहाँ से इसको फाइंड कैसे करेंगे आप, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू आपके पास है ए बाई बी, ए बाई बी, और कॉस की वैल्यू है आपकी क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आपका ये है बी, तो बाई हो गया बी, बी से ये बी हो गई कैंसिल। तो आपकी टैन थीटा आ गई क्या, टैन थीटा आ गया आपका ए बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। टैन थीटा भी आपने फाइंड किया, आपने सेक थीटा भी फाइंड किया, दो के दोनों ही आपने फाइंड कर लिए हैं। अब आपको ये फाइंड करना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो आइए, रिक्वायर्ड जो है वो है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा को जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है बताइए, सेक थीटा की वैल्यू बी बाई बी स्क्वायर माई ए स्क्वायर। तो बी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
स्क्वायर रूट अब प्लस tan की वैल्यू है a/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको लेना है एलसीएम, तो b प्लस a/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका हो गया, ये इसका सलूशन, और ये है आपका स्क्वायर रूट में। अब आप देख रहे हैं कि b प्लस a/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर रूट में नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं b प्लस a स्क्वायर रूट में करके आप स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ कर दीजिए आप b प्लस a और b माइनस a, ये हो गया स्क्वायर रूट में। अब आप देख रहे हैं b प्लस a और b प्लस a एक एक टर्म ये हो जाएंगे आपके कैंसिल, और इस तरीके से b प्लस a बाई b माइनस a ये हो गए आपके सेक थीटा प्लस टैन थीटा के वैल्यू, और आपने ये शो कर दिया, यानी हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपने इसको शो कर दिया। तो आपने देखा कि साइन थीटा की हेल्प से साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, और उसके हेल्प से सेक थीटा प्लस टैन थीटा आपने प्रूव किया। अभी एक दूसरा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, उस ट्रायंगल में जो एंगल B है वो है राइट एंगल, जो एंगल B है वो है राइट एंगल। अगर आप ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो इसमें आपका B हो जाता है राइट एंगल, और एंगल A है थीटा, तो यहाँ थीटा ना करके आप हमेशा बेस के साथ थीटा को ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका थीटा, और ये हो गया A, और ये हो गया आपका C। तो इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया ABC। क्लियर है? तो आइए अब हम देखें सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2t, वेयर t इज बिटवीन 1 एंड 0। जो t की वैल्यू है वो 1 से क्या है, लेस है, और 0 से ग्रेटर है। इट मीन्स t इन बिटवीन 0 एंड 1। तो आइए हम इसको देखें। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, आपको मालूम होगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2t। ये है आपके क्या, हाइपोटेनस बाई बेस। सेक का जो फॉर्मूला है हाइपोटेनस बाई बेस। अगर आप चाहें तो यहाँ से हम इस मेथड से भी आपको बता सकते हैं। तो कौन सा आप पसंद करते हैं, आइए हम उसको उसी मेथड से सीखें। तो आप देखिए क्या हुआ, सेक से हम कॉस फाइंड कर लेते हैं, सेक से हम कॉस फाइंड करेंगे, फिर कॉस से हम साइन फाइंड करेंगे, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो क्या करें, इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर बाई 2t। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू हो गई किसकी हुई भाई, कॉस थीटा की। क्लियर है? तो आपने यहाँ से ये कॉस थीटा फाइंड कर लिया। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा कर लें आप, तो ये हो जाएगा आपका 4t स्क्वायर बाई, इसको स्प्लिट करेंगे तो 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायरिंग। तो कॉस का स्क्वायरिंग ये हो गया। अब आप क्या करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस 4t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। ये हो गया, जब अभी मैंने प्रीवियस में आपको बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1 प्लस टी टू द पावर 4, 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा आपका
1 प्लस टी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखेंगे 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर बाई, इसको अगेन लिख दीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। देख रहे हैं आप। अब आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट रिमूव हो गया। आपके पास साइन भी आ गया, आपके पास कॉस भी आ गया। आपके पास कॉस है, आपके पास साइन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो शो करना है। तो आइए LHS में हम देख लें, LHS इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं साइन की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर टी और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आप देख रहे हैं। तो क्या हुआ फिर, यहाँ से आप एलसीएम आपका सेम है, एलसीएम जब आपका सेम है तो 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई आप करें तो 2t स्क्वायर, और आप देख रहे हैं 2t स्क्वायर से 1t स्क्वायर रिमूव हो गया और 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आ गया 1 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो आपने देखा, क्या देखा भाई, आपने देखा कि सेक की वैल्यू गिवन है और सेक की वैल्यू के हेल्प से आपने कॉस फाइंड किया और कॉस के हेल्प से आपने साइन फाइंड किया है। लेकिन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बहुत ही वैल्यूबल मेथड है, आगे की क्लासेस के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये रहा आपका साइन फाइंड किया और LHS से आपने इस वैल्यू को प्रूव किया। तो अभी आपने 2 क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन के बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप नोट करें। तो मज़ा आ रहा है ना बच्चों क्वेश्चन करने में। तो आइए नए क्वेश्चन के साथ आते हैं और क्वेश्चन है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू, ये साइन की वैल्यू है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 और cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो ये 2 वैल्यूज दिए हुए हैं और ये जो a प्लस बी है ये बिटवीन 90 एंड 0 है, यानी इन दोनों की वैल्यू 90 से लेस और 0 से ग्रेटर है। और वेयर, तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 बट a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, और फिर a और b को फाइंड करना है। तो आइए बहुत इजी वे में फाइंड करते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। तो मनीष भाई बताओ साइन कितने की वैल्यू √3/2 होती है, बताइए बताइए जल्दी से फटाफट। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 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 कैंसल। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और आपके पास ये एक इक्वेशन बन गया। और दूसरा cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, ये आपके पास गिवन है ना, गिवन। तो आप देख रहे हैं cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। और यहाँ से फिर हम एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, cos a माइनस बी इज इक्वल टू, बताइए भाई क्या होता है, cos
नहीं याद है? बताइए। cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू ना, वाह वाह, cos 90 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, याद रखा करिए। cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 1। और इस तरीके से cos कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट आपने बनाया है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये फर्स्ट। अब आप देख रहे हो ये रिमूव हो गया, है ना, रिमूव हो गया। हाँ, इस मेथड को क्या बोलते हैं बताइए? दो मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेट। तो ये एलिमिनेट हो गया b, ये माइनस साइन और प्लस साइन के साथ एलिमिनेट हो गया। तो 2a इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू आपके 30 हो गए 30। अब आप किसी भी इक्वेशन में रख करके इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू आपका हो गया 30। जब a निकल गया आपका 30 और a माइनस बी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू 30 माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 30, तो b इज इक्वल टू 30। इट मीन्स a और b दो के दोनों ही क्या हैं? इक्वल एंगल हैं। यानी ये जो कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है, बाकी चीज़ें ठीक है। तो क्या हो गया? b यानी एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल b इज इक्वल टू भी 30 डिग्री। ये आपके आंसर हो गए। देखो कितने इजी वे में आ गया। तो आप इस मेथड को सीख लीजिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ भी आपको थीटा फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ये गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख रहे हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा को, फिर प्लस √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप साइन थीटा को। दोनों ही टर्म को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वही चीज़ें यहाँ भी है, √3 प्लस 1 cos थीटा और माइनस √3 प्लस 1 साइन थीटा। देख रहे हैं आप, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ cos है और यहाँ ये cos है और ये वैल्यू साइन है और ये वैल्यू साइन है। ठीक है, तो आप ट्रांसपोज कर लीजिए लाइक टर्म को। तो क्या करते हैं आप, अगर आप साइन थीटा को कॉमन करते हैं, तो साइन थीटा को कॉमन करते हैं तो यहाँ से टर्म आता है √3 माइनस 1 और उधर से ये देख रहे हैं ये माइनस है, ट्रांसपोज हो के आया प्लस, तो क्या हो जाएगा, यानी √3 प्लस 1 आपका ये हो गया। अब cos उधर ट्रांसपोज होता है और यहाँ से कॉमन कर लीजिए cos थीटा, तो ये होता है √3 प्लस 1 और ये ट्रांसपोज होता है जब उधर तो माइनस, और ये माइनस से साइन चेंज हो जाता है तो माइनस √3 और प्लस 1। इस तरीके से √3 और √3 कैंसिल, इधर से 1 और 1 कैंसिल, तो √3 प्लस 1 √3 2√3, यानी 2√3 साइन थीटा इज इक्वल टू, वहाँ भी हो गया 2 cos थीटा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अभी क्या करें भाई, साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3, ये √3 ट्रांसपोज हुआ और ये cos थीटा ट्रांसपोज हुआ। इस तरीके साइन थीटा बाई cos थीटा ये आपका बन गया tan थीटा, और ये tan की कितने की वैल्यू होती है भाई, tan 30 डिग्री, कितने की, tan 30, tan आपका कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री।
देख लिया आपने कितना इजी मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। तो इसी तरीके से इजी मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाएगा। आगे भी आप अपने चैनल पर यूं ही बने रहें और लाइक शेयर कमेंट और अपने मित्रों को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने यारों को भी आप इस चैनल के विषय में ज़रूर बताएं। और जो भी प्रोसेस हमने बीच में आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि आप चैनल पे बने रहें, जल्द ही आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर भी मिलेंगे जिस पे आप अपने प्रश्न पूछेंगे। तो बाकी चीज़ें कैसी रहीं, आप अपना विचार, अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से अपने चैनल पे ज़रूर करें और उसका रिप्लाई भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।